हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 1 प्लस एक्स होल पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो अगर ना अब मैं क्या करूं, अगर मैं इस 1 प्लस एक्स को टी लेट कर लूं, ठीक है, अगर मैं इस 1 प्लस एक्स को टी लेट कर लूं, लेट 1 प्लस एक्स एज टी, ठीक है। अगर मैं इसे टी लेट कर लूं तो अगर आप देख सकते हो कि मैंने जब इसे टी लेट कर लिया, ठीक है, देखो जब मैंने इसे टी लेट किया तो क्या हुआ, अगर मैं x को 1 पुट करूंगी, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर देखो, अब अगर मैं पुट कर देती हूँ इसे, यहाँ पर क्या पुट करूं मैं, अगर आप देखो जब मैंने x को 1 पुट किया तो यहाँ पर t मेरे पास 2 हो गया। जो अब ये एक्सप्रेशन होगा वो मेरे पास क्या होगा, t रेज टू पावर 6, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय टी रेज टू पावर स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये आ गया, इसे लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख ही लेते हैं, ठीक है। आगे आपको समझ में, चलो देखो, अब देखो अब हमें क्या पुट करना है, अब हमने ये तो पुट कर लिया। अब देखो t रेज टू पावर 6 को, अब देखो t रेज टू पावर 6 माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1 लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 लिख सकते हैं, टी प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं लिखूं टी रेज टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, इफ आई वांट टू सॉल्व इट इन वेरी इजी वे, देन हाउ कैन आई सॉल्व इट, ओके। तो देखो अगर अब मैं बात करूं अब इनकी, ठीक है, इसकी बात करूं, अब मुझे ना इसके T6 रेस टू, मतलब T से रेस टू पावर 6 को मुझे अब इजीली सॉल्व करना है। देखो जैसे हम स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास किसी चीज का स्क्वायर होता है तो हम वो स्क्वायर खोलते हैं, रुको मैं आपको रेड पेन से लिख के बताती हूँ, ठीक है, रुको एक सेकेंड। देखो अब ना, अगर अब मेरे पास, मैं आपको सच में बताऊं तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, अब देखो ये जो मेरे पास टी रेज टू पावर 6 होगा, ओके, और ये ना ऐसे आ जाएगा, देखो ये आ गया मेरे पास a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू पावर 6 माइनस बी रेज टू पावर 6, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर दूसरी ब्रैकेट में होता है हमारे पास A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, ओके, बी रेज टू पावर, तो हमारे पास क्या होगा B4। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, अब मेरे पास तो यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है, अब मैं लिखना चाहूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया मेरे पास, अब आगे क्या लिखूंगी मैं, अब मैं लिखूंगी वहां पर ए स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया, अब लिखूंगी मैं ए रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, ओके जी। देखो अब ये आ गया हमारे पास, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास A6 माइनस B6 का फॉर्मूला, ओके, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब देखो अब यही चीजें अगर मैं इसके लिए पुट कर दूं, अब मैं टी रेज टू पावर 6 माइनस 1 के स्क्वायर के लिए पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं यहां पर इनको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 और इधर T4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो क्या बचा मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस 1, लिमिट को ऐसे ही रहने देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1, वेयर इज द डस्टर,
ये आ गया मेरे पास, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब मैं क्या लिखूंगी। अब अगर मैं नीचे अब नीचे क्या है मेरे पास, नीचे तो है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस वन, ये तो एज इट इज ही रह जाएगा ना, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। अब मैं इसे कैसे खोल के लिखूंगी, अगर मैं बात करूं, अब ये जो फैक्टर है टी स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस वन का, इसे मैं टी माइनस वन और टी प्लस वन लिख दूं, इसे मैं टी प्लस वन टी माइनस वन लिख दूं, और इसे मैं एज इट इज ही रहने दूं। आ गया यहां तक समझ में, ये तो यहां तक तो आई गेस काफी इजी था हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब अगर ये फैक्टर तो मेरे पास ये है, तो न्यूमरेटर तो हमारे पास क्या आ गया, टी प्लस वन टी माइनस वन, और ये एज इट इज ही रह गया, और डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगर मुझे अब मतलब कि अगले स्टेप्स में सॉल्व करना है, तो मैं वो क्या करूंगी, अब कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। अब आपको सिंपली इसे फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। अब हमारे पास जो लिमिट थी, ठीक है, वो तो थी हमारे पास x टेंस टू वन। और अगर अब मैं इसे ओके, अगर if we have the limit x tends to 1, okay, but now we have like t plus 1 t minus 1 t fourth plus t square plus 1 divided by t square plus 1, then where we have to like put the x tends to 1, राइट right? वो हमें अब पता करना है कि हम वो कहां लिखेंगे, ताकि हम इजीली इसे भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। देखो, अब ना मैंने यहां पर x वन प्लस एक्स को पुट किया था एज अ टी, राइट। अब मैंने उसे वन प्लस एक्स को एज अ टी पुट किया था। अगर अब मैं यहां पर बात करूं कि मेरे पास अब मैं टी प्लस वन कहां पुट करूं, तो देखो, अब मेरे पास था, जब मेरे पास t इज इक्वल टू वो क्या था, वन प्लस एक्स, जो कि मेरे पास था ये, ठीक है। अब वो मेरे पास तो ये था। अगर अब मैं बात करूं, तो हमारे पास जो अब होगा, अब मैं टी की जगह ना, अब देखो टी की जगह मैं क्या प्लग इन करूंगी, अब मैं टी की जगह क्या प्लग इन करूंगी, अगर आप देखो कि जब मैं वहां पर एक्स को वन पुट कर रही थी, ठीक है, एक्स को मैं वन पुट कर रही थी, तो मेरे पास टी क्या आ रहा था, टू आ रहा था ना मेरे पास, टी टी मेरे पास टू आ रहा था। तो यही करूंगी अब मैं यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक्स की जहां जहां मेरे पास टी है, वहां वहां मैं टू पुट कर दूंगी। तो क्या आया मेरे पास, टू प्लस वन, टू माइनस वन, टू रेज टू पावर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये आ गया टू स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं ये बात करूं तो थ्री, सिक्सटीन प्लस फोर प्लस वन डिवाइड बाय फाइव, राइट। थ्री टाइम्स 21, राइट, डिवाइड बाय फाइव, तो ये क्या आ गया, 65/5, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ओके। ये आ गया फाइनल आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। चलिए, अब नेक्स्ट पुट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू a, ओके, 2 + x रेज टू पावर 5/2 माइनस a + 2 होल रेज टू पावर 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो, अगर आप बोलोगे कि अब हमारे पास ये x माइनस ए, तो ऐसे एक मिनट मैं देख लेती हूँ, हमारे पास x माइनस ए है, हाँ x माइनस ए ही है, ठीक है, ये है हमारे पास। देखो, अब मैं इसे डायरेक्ट कैसे तो सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, राइट, कि मैंने जी यहाँ पर डायरेक्ट ही अब x को ए पुट कर दिया और हमारे पास आंसर हमारा यहाँ पर आ गया, पर नहीं, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगी, हम ना इसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप देखो कि जो हमारा न्यूमरेटर है, अब मुझे पता है कि x टेंड्स टू a तो दे रखा है, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करती हूँ तो न्यूमरेटर हमारे पास a + 2 रेज टू पावर 5 - 2 है, जो कि हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर भी 0 आएगा, तो ये एग्जैक्टली किसकी फॉर्म बन जाती है, 0/0 की फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे पहले x + 2 या 2 + x जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखो, अब मैं क्या डिफरेंशिएट करती हूँ, सबसे पहले हम करेंगे fx, ठीक है, ये किसको किया मैंने डिफरेंशिएट, फर्स्ट उसे, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, 5/2, ये 2 + x, 5/2 - 1, तो हमारे पास यहाँ पे 3/2 रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, डिफरेंशिएशन किया मैंने न्यूमरेटर का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पुट करूंगी x को a यहाँ पर, ठीक है, अब मैं पुट करूंगी x को a यहाँ पर, पुट x = a, तो मेरे पास क्या बचा, f टेंस 5/2 2 + a रेज टू पावर 3/2। ओके, आई होप आपको यहां तक तो समझ में अच्छे से आ गया हो। अब देखो, अब मेरे पास जब मैंने उसे यहां पर पुट कर दिया, तो अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर जब मैं मेरे पास उसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, अब मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया, मेरे पास कुछ नहीं करना है आपको, आपको ये चीज उठा के यहां पर पुट कर देनी है। चलो करो, 5/2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 2 + a 3/2, ओके, माइनस a + 2 5/2 डिवाइड बाय x माइनस a, ठीक है, ये आ गया मेरे पास x माइनस a। अब अगर आप देखो तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आया क्या, देखो, अब क्या बचा हमारे पास बचेगा क्या स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा फाइनल आंसर, तो हमारे पास यही आ गया x + 2, और इधर हमारे पास ये सब आ गया, तो उसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर तो यही आया, 5/2 2 + a 3/2, ठीक है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब।
ओके, अब ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो x रेज टू पावर 4 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। देखो अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी इसे इन अ वेरी इजी वे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो अब मेरे पास वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में ना बोथ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है आज जीरो, ठीक है, वो जीरो होंगे। ओ मैंने तो वो पुट्टी नहीं की, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू वन है यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू वन है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ये दोनों जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर मेरे पास वो क्या है, जीरो है एट एक्स टेंस टू, मतलब कि एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं तो किस पे, रूट टू पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टॉप और बॉटम को, ठीक है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे टॉप और बॉटम को, अगर आप देखो कि अगर मैं इसे टॉप और बॉटम को डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखो टॉप और बॉटम को मैंने डिफरेंशिएट किया तो टॉप में मेरे पास क्या आएगा, क्या आया मेरे पास टॉप में, तो वो आया मेरे पास देखो टॉप और बॉटम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशिएट करेंगे हम टॉप और बॉटम को कैसे, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं एक्स रेज टू पावर 4 यहाँ पर, ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4 अगर मैं बात करती हूँ तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं जब इसे डिफरेंशिएट करना चाहूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, देखो अब दोनों चीजें हैं, ठीक है, अब दोनों चीजें हैं, जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी एक्स रेज टू पावर 4 को, ओके, तो मेरे पास वहां पर क्या आएगा, मतलब वहां पर क्या आएगा, मेरे पास 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, और x हमारे पास यहाँ पर, मतलब कि x रेज टू पावर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट, यही आएगा ना हमारे पास। अब देखो अब जब मैं ये सारा सॉल्व कर रही हूं तो देखो ऐसे करने से मैं क्या करती हूँ कि जो मैं ना रूट एक्स है उसे मैं टी पुट कर देती हूँ, ठीक है, उसे मैं टी पुट कर देती हूँ। देखो लेट करते हैं यहां पर इजी बनाने के लिए, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब मेरे पास रूट, अब मेरे पास टी क्या आ गया, एक्स क्या आ गया, सॉरी रूट टी का आ गया मेरे पास, एक्स क्या आ गया मेरे पास, अब एक्स आ गया मेरे पास रूट टी, अच्छा नहीं रूट टी नहीं, रूट स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब मेरे पास एक्स क्या आ गया यहाँ पर, रूट एक्स क्या आ गया मेरे पास, टी स्क्वायर आ गया। अब देखो जब मेरे पास ये टी स्क्वायर आ गया, ठीक है, अब मुझे पता है कि टी मेरे पास 1 है क्योंकि वो दे रखा है उधर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सबसे पहले ये लिखूंगी जहां जहां पर भी मेरे पास अब वो है एक्स है वहां पर अब मैं टी स्क्वायर पुट कर दूंगी, ठीक है। ये लिमिट को मैं ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जहां जहां पर भी देखो अब ये आया मेरे पास, अब ये आया मेरे पास, देखो ये टी स्क्वायर मैंने पुट किया, ये तो 8 ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। अब देखो अब मैं एक्स की जगह ये कर दूं, अब रूट एक्स की जगह क्या पुट होगा, टी पुट होगा, ठीक है, डिवाइड बाय रूट एक्स की जगह क्या पुट होगा, टी होगा, ये हो गया मैं, आया आपको समझ में, ये 4 है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है, ये हमारे पास 4 है। अगर अब मैंने ये पुट कर ही दिया है तो देखो अब मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया 8, ये आ गया मेरे पास लिमिट, एक सेकेंड, x टेंस टू 1, ये आ गया मेरे पास t रेज टू पावर 8 माइनस टी डिवाइड बाय t माइनस 1। देखो अब देखो अब ये क्या है, अगर मैं ऊपर से t रेज टू पावर, मतलब t कॉमन ले लूं बाहर, एक सेकेंड, देखो अगर मैं न्यूमरेटर से t बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा मेरे पास, t रेज टू पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाय t माइनस 1, ओके, ये आ गया मेरे पास t माइनस 1। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, अब मुझे पता है कि अब मेरे पास जो टी 7 मतलब t रेज टू पावर 7 माइनस 1 है वो कैसे होगा मेरे पास, अब देखो t माइनस 1, ये जो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं t माइनस 1, ठीक है, t रेज टू पावर 6 प्लस t रेज टू पावर 5
प्लस अप टू सो ऑन, राइट। यही आया मेरे पास, ऑब्वियसली मेरे पास यही आएगा क्योंकि मैं अब 7 तक तो वहां पुट नहीं करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो t रेज टू पावर t7 डिवाइड बाय t माइनस 1, उसकी जो डिफरेंशिएशन आ गई वो मेरे पास वो क्या आ गई, ये सब आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं लिमिट x टेंस टू 1 t7 माइनस 1 डिवाइड बाय t माइनस 1, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। अब मैं ना पुट करने जा रही हूँ, अगर मैं ये बता दूं आपको तो ये मैं पुट करने जा रही हूँ, क्या पुट करने जा रही हूँ, t को 1 पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 प्लस 1 प्लस 1, ये यहाँ प्लस 1 तक आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 7 मेरे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।